Hello, actually, let's see out the questions. Question says the find charges is stored on 1 microfarad capacitor in the circuit shown. So यहाँ पर हमें कैपेसिटिव नेटवर्क सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें 30 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है. सो हमें चार्ज फाइंड आउट करना है अक्रॉस दी 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यानी कि दिस अपर वन. चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that यदि दो कैपेसिटर हो C1 and C2 are connected in parallel combination, so in that case their equivalent will be goes to C1 plus में C2. Similarly, if they are connected in series combination, यदि वो series combination में जुड़े हो, so 1 by CS is equals to 1 by C1 प्लस में 1 by C2 प्लस में अप टू डैट जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड हो उतने हो जाएंगे. यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि यदि दो कैपेसिटर की बात हो रही है सीरीज में कनेक्शन की, सो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सी एस इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस में C2. सो इसको हम मानेंगे की कॉन्सेप्ट 1, की कॉन्सेप्ट 2. Now the key concept third, charge across the capacitor. This can be equals to the capacitance times of voltage. Q is equals to C times of V हो जाए. So इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए 2 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में कनेक्टेड है. इनका पैरेलल कॉम्बिनेटर हो जाएगा C डैश. सो इट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड. अब ये जो 4 माइक्रोफैराड है ये इस 4 माइक्रोफैराड के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा. सो उनका कॉम्बिनेशन हम मान लेते हैं C डैश के इक्वल. सो बाय यूजिंग द सीरीज कॉम्बिनेशन 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 हो जाएगा. देखिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. सो इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड की हाफ ऑफ इट्स. ना ये 2 माइक्रोफैराड इस 1 माइक्रोफैराड के पैरेलल में जुड़ जाएगा. सो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन C ट्रिपल डैश हो जाएगा. सो 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड. अब ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे. और इनके अक्रॉस में ये बैटरी सप्लाई कनेक्टेड है 30 वोल्ट का. सो इनको मैं ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द कंसेप्ट हियर. सो ये 30 वोल्ट का बैटरी सप्लाई और 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड. फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 3 यानी कि 1.5 माइक्रोफैराड की. सब हम क्या करते हैं कि बैटरी वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आ चुकी है. सो इनमें से फ्लो होने वाला जो चार्ज है दैट इज टोटल चार्ज, उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं. सो टोटल चार्ज दिस विल बी इक्वल्स टू C टाइम्स ऑफ V है. So C equivalent terms of V. So this will be equals to C equivalent कितना आया था 1.5 microfarad multiply by potential is 30. So 15 3 are 45. एक जीरो से पॉइंट चला जाएगा यानी कि ये 45 माइक्रो कूलम की इक्वल आ जाएगा. So basically this is nothing but an total charge. तो चूंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं सो दोनों में फ्लो वाला चार्ज सेम ही होगा. यानी कि इसके अक्रॉस में भी 40 माइक्रो 5 माइक्रोकूलम और इसके अक्रॉस में भी 45 माइक्रो चार्ज इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा. अब ये जो 3 माइक्रोफैराड था ये बेसिकली किन से मिलकर बना हुआ था, इस पूरे सर्किटरी से मिलकर बना हुआ था. ठीक है. सो इसको यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ तो देखिए इस तरीके से ये 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफैराड वाला, ठीक है, ये इसके पैरेलल में एक 2 माइक्रोफैराड का था. एंड देन उसके बाद ये 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर था, 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर. फाइनल ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल रहा था. ठीक है, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है. सो ये 1 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड
और ये भी 2 माइक्रोफैराड, और इनके अक्रॉस में अब जो है तो चार्ज कितना आ रहा है 45 माइक्रोकूलम की। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड आउट कीजिए द चार्ज फ्लोइंग थ्रू आउट दिस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो देखिए इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट किया था, 2 + 2 4 4 इंटू 4 का C2 डबल डैश आया था कितना 2 माइक्रोफैराड की। सो ये कितना आया था बेसिकली इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैराड की। सो चूंकि ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, सो पैरेलल में कनेक्टेड होने के कारण जो चार्जेस है वो इनमें इन अकॉर्डेंस टू देयर कैपेसिटेंस डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि मैं सिंपली इस तरीके से बोलूं कि चार्ज अक्रॉस द 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर this must be equals to क्या होगा, so 1 microfarad capacitor divided by 1 plus the another capacitor which is connected in parallel to this। तो हम ये combination of capacitor लेंगे यानी कि 2 microfarad का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल चार्ज से। so this will be equals to 1/3 of total charge, वो कितना आया था 45 माइक्रोकूलम के इक्वल, ठीक है। सो ये 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 5 यानी कि ये कितना हो जाएगा 15 माइक्रोकूलम के इक्वल। सो देयरफॉर चार्ज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वो कितना आ जाएगा 15 माइक्रोकूलम के इक्वल। अब 45 में से 15 चला गया तो कितना बचा 30, वो 30 माइक्रोकूलम का जो चार्ज होगा वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस में चलेगा। सो हमें तो 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पूछा था, सो वो 15 माइक्रोकूलम के इक्वल आ गया। सो एज पर द गिवन option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.